बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हारून रशीद अर्ज कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। भाई सफ़र में हूँ और कोई ज़रूरी साजो सामान भी घर ही भूल आया, जल्दी में लाहौर आना पड़ा। तो ये मजबूरी है कि अब इसको देख के मैं तो नोट्स लिखता हूँ, आपको पता है हमेशा याद करता हूँ, तो मोबाइल को देख कर ही करना पड़ेगा। थोड़ा सा नागवार शायद आपको गुजरे, शायद साउंड भी बहुत अच्छा ना हो, लेकिन इसको दोबारा करें आज के दिन के लिए मेहरबानी करके। कल से इंशाल्लाह ठीक कर लेंगे। देखिए, लियाकत बाग जिसके इर्द गिर्द ये सारा आज तमाशा हुआ, क्या कहा था गालिब ने कि देखने हम भी गए थे तो तमाशा न हुआ, और ये कहा था किसी ने कहा था तमाशा करे मैं, यही नहीं कि गालिब का ही है, तमाशा करे मैं आई नदारी तुझे तमन्ना से हम देखते। देखिए, मसलसल हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अवामी तहरीकों का इलाज ताकत नहीं, और इसके पीछे एक उसूल है, और वो उसूल कुरान मजीद ने भी बयान किया है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है। कुरान मजीद ये कहता है कि जुल्म एक हद से ज्यादा नहीं सुनता। अब कितनी किसी जुल्म की मोहलत होती है ये तो वही परवरदिगार ही जानता है, जिसने इंसान और कायनात और जिंदगी को तकलीफ किया है। लेकिन ये लियाकत बाग वो जगह है जहाँ पाकिस्तान के दो वज़ीर आज़म शहीद हुए, लियाकत अली खान, बेनज़ीर भुट्टो। और एक वाक़या 23 मार्च 1973 को पेश आया, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 1973 ही था, शायद 74 हो, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि 73 था, तो 74 में तो मैं बताया तो छोड़ चुका था, जिसके लिए मैं इस्लामाबाद गया था खास तौर पर जलसूरी का। उस दिन एक तारीखी वाक़या पेश आया था। उस दिन सबसे ज़्यादा जो सामीन थे वो पख्तूनख्वा से आए थे, और वो उनकी बसें लियाकत बाग के सामने खड़ी थी, और उस जलसे पे अचानक फायरिंग शुरू हो गई, और मैं स्टेज पर खड़ा देख रहा था उस फायरिंग को, और ज़ाहिर है हमारी भी जिंदगी खतरे में थी, और हम भी दुआएं पढ़ रहे थे जैसे पॉपुलर आदमी पढ़ता है। 9 आदमी कत्ल कर दिए गए, एक दिन की छतों से फायरिंग करके 9 आदमी कत्ल कर दिए गए, और इधर खटक मारकर अफगानिस्तान चले गए, जिसको लोगों बड़ा बेटा जो है वो भी शहीद हो गए। और उसने भुट्टो के सवाल की बुनियाद पर, क्योंकि मैसेज ये था कि तुम मेरे खिलाफ जलसा भी करोगे, और जलसे में क्या था, जलसे में शौकत हयात और नवाब नजरुल्लाह खां और मियां जुबैर मोहम्मद और कुछ और रहनुमाओं को अपने याद नहीं है, माशाअल्लाह हमने शामिल किए नहीं थे। बहरहाल कुछ लोगों को तकरीरें करने के लिए चले जाना था, कोई जलसे के अगले दिन अखबार में थोड़ी बहुत खबर कर जाती, कंट्रोल मीडिया था, टीवी तो था ही नहीं, सोशल मीडिया का तो खबर नहीं, तो खबर भी शायद पैदा नहीं हुआ था। तो जनाब वाला मसलसल हमारे करते रहे कि देखिए उसूल ये है कि जब लोगों के दिलों में किसी की मोहब्बत डाल दी जाती है, ये अल्लाह के रसूल का फरमान है। कुरान मजीद कहता है कि हम एक गिरोह को दूसरे गिरोह से दफा कर देते, खत्म कर देते हैं। हमारे सामने कायदे के बाद कोई एक आदमी के बावकार तरीके से रोक सकते हैं, लियाकत अली तो शहीद हो गए, जो शहीद हुआ वो तो शहीद हुआ, उसका मामला तो अलग है, उनकी कामयाबियां भी बहुत थी। मसलन उन्होंने अमेरिका के सामने सरेंडर करने से इनकार कर दिया था। अमेरिकी चाहते थे कि वो अपना ईरान में फौजी मुदाखलत करें, शहनशाह ईरान को वापस लाने के लिए मुसद्दद की हुकूमत, गलतियां भी उनसे कुछ सजद हुई, और वो वैसे बेनियाज आदमी थे, जागीर छोड़कर आए थे हजारों एकड़ की, और एक इंच जमीन नहीं ली थी। मैं बार बार जब ये अर्ज करता हूं कि ये तहरीक नाकाम नहीं हो सकती, वक्त का तयन नहीं किया जाता। वक्त तो अल्लाह ताला अपने महबूब पैगंबरों को भी बात नहीं बताता, बात क्या अक्सर नहीं बताता। तो चूंकि ये उसकी मर्जी है, वो पूछते हैं क़यामत कब आए, कुरान में कहता है, तो वो अल्लाह के रसूल यही कहते हैं कि अल्लाह जानता है। ठीक है,
बात यह है कि हुकूमत की रेट तो हो गई खत्म, और पिंडी शहर में खत्म हो गई, और ये मफरूजा भी अपनी मौत आप मर गया कि केपी से लोग आएंगे और वो आएंगे तो मुजाहरा होगा। ये सिर्फ पिंडी के लोग, और लाहौर के लोग भी थे, वो चकवाल के भी थे, जिन्होंने जाना था वो रात को पहुंच चुके थे, और वो जाहिर है अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के घरों में ठहरे होंगे। ज्यादातर होटलों में कौन ठहरता है ऐसे मौके पर? होटल वाले तो रिपोर्ट करते हैं ऐसे मौके पर, उनसे कह दिया जाता है। तो वो अपना पेशावर मोड़ पे तो खास तौर पर यह हुआ कि उन्होंने जब ट्रकों को धकेलने की कोशिश की मुजाहिरीन ने, तो ट्रक ड्राइवर खौफजदा हो गया और वो खुद ही ट्रक भगा कर ले गए। मुमकिन है उन्हें यह अंदेशा भी हो कि आगे न लगा दें, वैसे आग नहीं लगाई उन्होंने। मुजाहिरा कामयाब हुआ, और इस तरह कामयाब हुआ कि मुजाहिरीन ने तशद्दुद का मुजाहिरा नहीं किया। चैनल जरूर कह रहे हैं पत्थर बरसाए, अब आप रबड़ की गोलियां चला रहे हों और बदबूदार गैस जो एक्सपायर्ड गैस होती है बड़ी बड़ी ज़हनी अजियत देती है। हम जब रिपोर्टिंग करते थे तो कई बार मरहलों से गुजरे हैं। ऐसा लगता है कि बस सांस अब रुक गई और जिंदगी खत्म हो। उसमें लोग खड़े रहे। जब लोग ऐसे मौके पर खड़े रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो टलेंगे नहीं, और ये नहीं कि उस मुजाहिरे में टलेंगे, वो कभी नहीं टलेंगे। एक ही रास्ता बाकी बचा है, और वो ये है कि इमरान खान से मुज़ाकरात करें, और मेरा ख्याल है कि हम मुज़ाकरात करें। इमरान खान से कहा गया था कि लोग बाहर नहीं निकलेंगे। बहुत से दानिशवर कह रहे थे पंजाब में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो पश्तौन बड़े दिलेर हैं, पश्तौन दिलेर हैं, इसमें तो किसी को कोई शुबा नहीं है। लेकिन लोगों को एक बात का नहीं पता कि पोठोहारी उनसे कम दिलेर नहीं है। पोठोहार की 3000 बरस की तारीख है सिपाहगरी की। सिकंदर आजम को भी, चाहे वो मरसंगी थे, कुछ पोठोहारियों को ऑब्लाइज करना पड़ा था, अपनी फौज में शामिल करना पड़ा था, तो तब वो अपने हरीफ को शिकस्त देने में कामयाब हो सका। लेकिन सिर्फ ये पिंडी के लोग नहीं थे, जाहिर है टक्सला, जाहिर है गुज्जर खां, जाहिर है चकवाल, हर जगह पे पुलिस जो है वो कारकुनों को अपने तंग कर रही थी, रहनुमाओं को गिरफ्तार कर रही थी। चकवाल का तो सदर भी नाम है उनका, भूल गया, नासिर लालबन शायद नाम है उनका, पुराने हैं वाबस्तगान में से, उनको गिरफ्तार भी गालबन कर लिया गया था। तो जनाब वाला गुस्सा उन्होंने फिर निकाला साथियों पर, हैदर शिराजी साहब पर, और शहरियों को भी मारा, गिरफ्तार भी किया। गंडापुर वापस चले गए, और पहले रिएक्शन ये आया कि गंडापुर अब पेशावर क्या खाक जाएंगे, अब उन्हें डेरा इस्माइल में भेज देगा इमरान खान। लेकिन चूंकि पीटीआई के किसी लीडर की तरफ से इस पर एहतजाज नहीं किया गया, अलीमा खान ने भी नहीं किया जो बहुत सख्त है इन मामला में, तो इसका मतलब यह है कि वो इमरान खान की मर्जी से गए। इमरान खान अब सियासत सीख गए। जो उन्होंने मियाँ वाली की बजाय पिंडी शहर में मुजाहरा करने का फैसला किया, तो इससे जाहिर होता है कि वो अब तुल गए। और मैं ये बात पहले भी आपसे कर चुका हूँ, अब उसको दोहराता हूँ कि इमरान खान शिकस्त मानने वाला आदमी नहीं है। वो उन सिपाहियों की तरह है जो मैदान जंग में जान तो दे सकते हैं मगर पीछे नहीं है, और ऐसे लोग रेयर होते हैं दुनिया में। और अगर वो दानाई का मुजाहरा करें तो तारीख में अमर भी हो सकते हैं। नेपोलियन जनरल तो शायद तारीख पे सबसे बड़े जनरलों में से एक था। जनाब खालिद वलीद से तो ज़ाहिर किसी को मुआवजा ही नहीं किया जा सकता, लेकिन रूस जाने से उसे रोका गया था, और वो नहीं रुका था, और उसने रूस में अपने सफीर से कहा था तुम बुज़दिल आदमी हो। और फिर वो जो उसका अंजाम हुआ वाटरलू में, वो इसीलिए हुआ कि उसमें वो जज्बाती तबादुल नहीं था। इमरान खान के बारे में भी ये कहा जाता था कि इसमें जज्बाती तबादुल नहीं है, और बाद लिहाज से ये बात दुरुस्त की है, लेकिन हार मानने वाला तो नहीं है। पुलिस वाले ड्रोन कैमरों के जरिए चेक करते रहे कि लोग कहाँ खड़े हैं, और वहां उन पे फायरिंग करते रहे, रबड़ की गोलियां। जख्मी कोई नहीं हुआ, हमें तो फायरिंग की इत्तला आती रही, लेकिन हमें उस पर यकीन नहीं आया। तो आज राजा हमने पूछा कोई बंदा मरा नहीं मरा, तो नहीं मरा, तो रबड़ की गोलियां हैं, और रेंजर भी थी।
इसी लियाकत बाग में जमात इस्लामी ने धरना दिए रखा और वो हुकूमत उनको पानी भी पिलाती रही। इतना आली दर्द तो नहीं था कि खाना भी खिलाते थे, पानी पिलाती रही। जलसा किया, एग्रीमेंट किया, लोग थक जाते हैं। और अब वो जाहिर है वो माहदा की अमल नहीं किया, वो फिर वो करेंगे। कल उनका दिन है, देखिए क्या करते हैं। अब जब आपने गोलियां चलाई, रबड़ की जय चलाई, कंटेनर लगा दिए, शहरियों की तौहीन की, तो इसे हमाकत के सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके पीछे कोई मंतक नहीं हो। जिस चीज के पीछे कोई मंतक ना हो बरकरार रह नहीं सकता। हैदर शिराजी साहब पे अपना हुआ है तशद्दुद, कैमरामैन रिजवी पे हुआ है और शदीद शेलिंग हुई। इसके बाद मुजाहिरीन मुकर्रर वक्त पे तक मौजूद रहे। इसके बाद ऐलान किया गया लीडरशिप की तरफ से कि अब मुजाहिरे का वक्त खत्म हुआ, लेकिन लोग नहीं गए। कितना अजीब वाक़या है। लोगों ने बात अपने हाथ में ले ली है, लीडरों पर इन्हिसार करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा जहाँ इतनी देर आंसू गैस सही है, कुछ और सह लेंगे। अभी कुछ देर पहले अलीमा खान ने फिर ऐलान किया और ये भी कहा कि अब हमें वापस भी नहीं जाने दे रहे, हमारा घेराव किया हुआ है। तो जब भी पीटीआई जलसे का ऐलान करती है, दफा 144 लगा दी जाती है, बेतहाशा ताकत इस्तेमाल की जाती है। बेतहाशा ताकत इस्तेमाल करना अहमकों का शिकार। आयशा भुट्टा रहनुमा है तहरीक इंसाफ की, वो कहती हैं हमारा मकसद लियाकत बाग पहुंचना था और हम पहुंच गए। तमाम तर सस्ताइत का सामना करते हुए पहुंचे, वैश्याना शैलें के बावजूद पहुंचे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। मेरी जाती राय में ये 8 फरवरी की जो फतह है उससे कम फतह नहीं है। फैसला तो खैर 8 फरवरी को हो ही गया था। हिकमत अमली बहुत अच्छी रही, अपनी ताकत का मुजाहरा कर दिया, तशद्दुद किया नहीं, कोई जान दायर नहीं हुई, और ये बहुत ही खुशाइन बात है। आज का दिन इमरान खान का दिन था और तारीख में इसी हैसियत से रिकॉर्ड होगा। पोठवार के लोगों के अलावा मैं भूल ना जाऊं, हजारा के लोग भी थे और वो भी रात ही से आए हुए थे और ज्यादातर। बाद लोग बाद में आए, और लेकिन वो हजारा के लोगों के लिए आसान है अपना पहाड़ों को अबूर करके वादी होते हैं पैदल चलने के। अभी चंद मिनट पहले तक अलीमा खान आलिया हमजा के साथ पीटीआई के कारकुनों के साथ लियाकत के बाहर मौजूद थी और उन्होंने कहा आलिया हमजा ने कहा हम पुरअमन तरीके से एहतजाज करने आए थे, अब एहतजाज खत्म होने पे वापस जा रहे हैं, लेकिन मई रोड की लाइटें बंद करके बदतरीन शेलिंग और तशद्दुद किया जा रहा है। हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें महसूस कर दिया जा रहा है। अब 2 अक्टूबर को होगा जी मुल्तान में, मियांवाली में और फैसलाबाद। शुरू में ये हुआ फैल गई थी कि गंडापुर वापस चले गए हैं, वो खैर मैंने उसकी वजाहत कर दी, बात की। इस्लाम पेशावर मोटरवे और रनिंग पर रास्ता जबरदस्ती खुलवाया, मैंने आपको बताया है। और शेख वकास अकरम ने यह इंकशाफ किया है कि लियाकत बाग के करीब एक्सपायर्ड शेल इस्तेमाल किए गए, बहुत जहरीले होते हैं, बहुत बहुत अजियत होती है। सिविल कपड़ों में मलबूस अफराद भी फायरिंग करते हैं, वही रबड़ की गोली या हवाई फायरिंग की। अगर असली गोलियां चलाई तो उनको कोई शख्स मरा नहीं, एक साथ जख्मी हुए हैं, तो वो उसकी तफसील जो मैं मालूम नहीं, मैं कह नहीं सकता वो गोली से जख्मी हुए कैसे। पेशावर मोटरवे टोल प्लाजा से 15 किलोमीटर पीछे पुलिस खड़ी रही और उसको रोके रखा, अली अमीन गंडापुर के काफिले को, लेकिन आखिरकार वो चुंगी नंबर 26 तक चले आए। लियाकत बाग के करीब सिविल लिबास में मलबूस कई लोग देखे गए, उनमें से कुछ आग भी लगा रहे थे, ये पीटीआई का कहना है, और तस्वीरें भी मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे। अच्छा, ऐलान ये किया जाता था कि शायद गला है, वो फिर
सेनेटर रोहन अब्बास बक्वी ने कहा कि पिंडी अगर खुला है तो हमें जाने क्यों नहीं देते, लोग रोक रहे थे। अच्छा, सिर्फ यही नहीं हमाकत की मुजाहिरीन पे शेलिंग की, इर्द गिर्द के घरों में भी शेलिंग हुई। और मुद्दतों के बाद ये एक तारीखी दिन इस लिहाज से भी है कि घरों से औरतें बाहर निकली और उन्होंने जख्मियों की देखभाल की। क्या होती है इसमें देखभाल? गीला कपड़ा चाहिए होता है। दारा लोग ऐसे मौके पे जाते हैं तो रुमाल भिगा हुआ साथ ले जाते हैं, लेकिन बाहर उन्होंने गीले रुमाल उनको पेश किए, और हर घर में रुमाल तो नहीं पड़े होते, कपड़े फाड़ कर भी दिए उनको पेश। डॉल्फिन फोर्स के लोग जो थे फायरिंग कर रहे थे, गलियों पर पीटीआई के वर्करों का कंट्रोल था। ये तो हो गया जनाब कि माए बहनें घरों से बाहर निकली और उन्होंने उनकी मुजाहिरीन की मदद की। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर आई है, हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए। 64 साल हसन नसरुल्लाह जो हैं, उन्होंने कई जंगें लड़ी इसराइल के खिलाफ। बहुत बड़ा जनरल उन्हें समझा जाता था। इलाका उनका ऐसा है कि जहां बमबारी के असरात बहुत कम होते। शाम में भी उन्होंने शामी हुकूमत की मदद की। ईरान में इस वक्त उनके हक में मुजाहरे हो रहे हैं, और वो उन्होंने हमास की जो मदद की, बाद लोग उन्हें फिरका परस्त के तौर पर पेश करते थे, लेकिन हमास वाले तो उनके मकतब फिक्र से ताल्लुक नहीं रखते थे। और मतलब ये है कि वाकया ये है कि वो मुझे एक फ़लस्तीनी लीडर ने, मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं, पाकिस्तान में रहे हैं, यहीं पढ़े हैं, यहीं उनकी शादी हुई है, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि हमारी मदद तो दूसरे मकतब फिक्र के लोगों ने की, हमारे लोग कहाँ हैं? मैं जाहिर उसको खामोश रही, सवाल का क्या जवाब। उन्हें हसन नसरुल्लाह को मगरबी ममालिक में, अमेरिका में, यूरोप में एक इंतहा पसंद के तौर पर पेश किया जाता था। इंतहा पसंद तो वो बिल्कुल नहीं थे, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत थे। 1982 में खाना जंगी हो रही थी लेबनान में। मेरी उम्र के लोगों को वो दिन याद होंगे, रोज बुरी खबरें आती थी, ईसाइयों और मुसलमानों में जंग हो रही थी। उस वक्त हिजबुल्लाह वजूद में आई थी, बाद में खैर अमन हो गया। तो उनका जो तारीख, उन्हें कुदरत ने जिंदा रखा इसराइल के। इसराइल शिकस्त खा रहा है। 4500 बिलियन डॉलर निकल गए हैं अपना वहां से, और जो बिन गोरियन एयरपोर्ट है उस पर हर वक्त हुजूम रहता है, लोग मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। बेघर रहे हसन नसरुल्लाह, गुर्बत में पड़े, लेकिन तालीम पाई, दीनियात की तालीम पाई जरूरत है। और ये वाहिद आदमी नहीं थे वो, और कई लोग उनके साथ शामिल थे, तो ये हिजबुल्लाह वजूद में आई थी। और ईरानी पासदारान इनकलाब के साथ उनका राब्ता था, और तरबियत में उनकी उन्होंने मदद की। और जाहिर है 1982 में इनकलाब आए हुए ईरान में 3 बरस हो चुके थे, तो लिहाजा वो पीछे उसके ईरान था। और ईरान के जो सरबराह खामनेई, वो उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। उनका खतरा ये है कि उन पर भी हमला हो सकता है। जनूबी लबनान में बहुत, आपको पता है वो जो वाक़यात हुए मैसेंजर वाले, हजारों आदमी शहीद हुए, उनकी साहबजादी भी शहीद हो गई। हसन नसरुल्लाह जब बने सेक्रेटरी जनरल हिजबुल्लाह के, पहले तो कोई और साहब थे, उसके बाद इसने ताकत पकड़ी। जनूबी लबनान के कुछ हिस्सों को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने इसराइल से तवील जंग लड़ी, जिसकी वजह से 18 साल कब्जे के बाद 2000 में जनूबी लबनान से इसराइली फौजियों का इनकलाब हुआ। नसरुल्लाह का बड़ा बेटा हादी 1997 में इसराइली फौज के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया था। ये सवाल उठाया जा रहा है, इसमें तफसीलात तो बहुत हैं, लेकिन उन तफसीलात में मैं क्या पढ़ूं। ये सवाल उठाया जा रहा है उनका जानशीन कौन होगा। उनका जानशीन जो है वो मौजूद है,
उनका जानशीन मौजूद है। ऐसे जब फौज कोई बनाई जाती है तो जानशीन का बंदोबस्त किया जाता है। आखिर में इमरान खान का पैगाम आप सुन लें जो फैसल चौधरी के जरिए उन्होंने दिया है। वो पैगाम यह है, कौम अपनी आज़ादी के लिए खड़ी हो चुकी है। अपनी आज़ादी के लिए कौम को कुर्बानियाँ देना होती हैं। मैं 15 माह से आइन और कानून की बालादस्ती की जद्दोजहद के लिए जेल में हूँ। हम किसी सूरत गैंग ऑफ थ्री की एक्सटेंशन नहीं होने देंगे। ये आइन को रौंद कर गैंग ऑफ थ्री का एक्सटेंशन देना चाहते हैं, ये किसी तरह काबिल कबूल नहीं। हुकूमत बुखलाहट का शिकार है। ये बूट के जरिए इक़्तिदार में आए हैं। अवामी हकीकी नुमाइंदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल है। हम कानून और आइन की बालादस्ती चाहते हैं। हमारी ये जद्दोजहद हकीकी आज़ादी के हुसूल तक जारी रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।